Hello, my dear student. Welcome back to Yash Biology Point. Today we will discuss about the last topic of heredity, that is sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ना, मतलब जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि वो गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है ना। तो यहाँ पर जो है वो हमको क्या देखना है कि ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो डिपेंड करता है किस पे, क्रोमोसोम पे, है ना। हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास कितना होता है 46। अगर हम पेयर में बात करें तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो 22 पेयर्स होते हैं दैट इज ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं, है ना। और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब जो 23rd नंबर का पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये बॉडी से रिलेटेड क्रोमोसोम होते हैं ना, ये। और ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये जो 23rd पेयर नंबर का क्रोमोसोम है वही जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, मेल और फीमेल की। तो यहाँ पर जो मेल होता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो 23 नंबर का होता है उसका पेयर होता है एक्स और वाई। और जो फीमेल होती है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल जो होता है वो कौन सी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट पेयर, है ना। और ये सेम है, इसका मतलब ये जो फीमेल है वो कौन सी कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, मेल के पास में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म, और फीमेल के पास में क्या प्रेजेंट होता है, एग। तो जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब जो होने वाला, ये जब दोनों का फ्यूजन होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगी दैट इज जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट, फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो गया है तो यहाँ पर क्या बना, जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है ये क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और जो गेमिट्स होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड का क्या मतलब होता है कि आधे क्रोमोसोम होते हैं, है ना, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि यहाँ पर 20, इस एग में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, पेयर में नहीं, सिंगल। 23 क्रोमोसोम एग में होंगे, 23 क्रोमोसोम किसमें होंगे, स्पर्म में होंगे। तभी तो 23 और 23 आधे क्रोमोसोम मदर से आएंगे, आधे क्रोमोसोम फादर से आएंगे। तभी जाकर के तो जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 46, है ना। अगर 46 इधर से भी आते, 46 इधर से भी, तो नंबर तो ज्यादा हो जाता, तो वो नॉर्मल ह्यूमन थोड़ी ना होता। क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसमें तो टोटल जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 46। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो गेमिट्स होते हैं वो हमेशा हेप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेमिट्स हमेशा हेप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, मतलब उसके पास आधे क्रोमोसोम होते हैं। ओके। तो यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46। कब, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स और वाई, तो क्या होगा, देखो इनको, अगर ये एक्स वाई, एक्स और एक्स, जब ये क्या है, पेरेंट्स है, तो जब इनके ऑफस्प्रिंग होंगे तो व्हेन एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ एक्स क्रोमोसोम, तो दैट इज एक्स एक्स। एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स। एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई। एंड एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई। तो जो होने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें देखो एक्स और एक्स क्रोमोसोम किसके पास होता है, गर्ल के पास। तो यहाँ पर जो बेबी होगा वो कौन सी होगी, बेबी गर्ल होगी, गर्ल चाइल्ड होगा। और जो दो
ऑफ स्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, बॉय होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम है। और हमेशा सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो मतलब कि होने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, मेल के वाई क्रोमोसोम पर। क्योंकि यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो तो मेल की है, फीमेल तो होमोजाइगस है। तो ये डिटरमाइन करने का काम कि सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है, मेल का वाई क्रोमोसोम। क्योंकि फीमेल तो ऑलरेडी उसके पास 2 क्रोमोसोम एक्स एक्स है ना। तो हमेशा लोग ये मिथ करते हैं, मिथ रहता है लोगों के मन में कि जो है वो गर्ल चाइल्ड हो गई है ना। तो इसमें जो है वो फीमेल का ही कुछ मतलब उसका वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम होता है वो किसके पास होता है, मेल के पास होता है, क्योंकि वही हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है। तो सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है, मेल का वाई क्रोमोसोम। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ही इजी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है कुछ इस तरीके का, और पूरा यहाँ पर लिख देंगे कि 50% जो चाइल्ड होंगे वो गर्ल होंगे और 50% जो चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, बॉय होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो